नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाडी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता बाजा। बाजा में अर्जुन भगत कवि हैं जो चर्चा किए हैं कि बाजा में किस प्रकार की मधुर आवाज़ें सुनाई देती है और वह कौन कौन से होते हैं, कौन किसान होते हैं, कौन लोहार होते हैं। इस प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है और उनके क्रियाकलाप से ही उनका मधुर आवाज़ निकलता है और वह आवाज़ सुनकर कवि बहुत अच्छे फील करते हैं, अच्छे महसूस करते हैं। और यह कविता बहुत इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इसमें राग का विवरण दिया गया है। यह कविता कौन सा राग में गाया गया है? तो फगुआ पुछारी राग में। कौन सा राग में गाया गया है? फगुआ पुछारी राग में। इसलिए यह राग का दिया गया है विवरण, इसलिए यह कविता बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस कविता का कवि कौन है? तो अर्जुन भगत है। कौन है कवि? कवि कौन है? अर्जुन भगत। अर्जुन भगत है। चलिए कविता को हम लोग पढ़ते हैं। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। मतलब बाजा में कौन सुंदर बाजा बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। मतलब कि बाजा कौन है सुंदर और कहाँ किसका घर में बज रहा है। लागे नहीं पता मोके बाजा बाजे कहाँ केकर हेके, असल बाजा हेके ठीक बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। मतलब कि ये कह रहा है कि लागे नहीं पता, पता नहीं लग रहा कि कहाँ बज रहा है। बाजा बाजे कहाँ केकर है के, मतलब किसका घर में है और कहाँ बज रहा है, यह वह पूछ रहा है कवि। असल बाजा है कि ठीक बाजे, मतलब असल बाजा वही है, असली बाजा वही है जो ठीक ठीक बजता है। बाजे कहाँ केकर घरे बाजे, ठीक है। बाजे जेकर घरे जाब सेकर गोड़े गिरे, बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। मतलब कि जिसका घर में बाजा बजता है मैं उसका घर में जाके उसका पैर लगूंगा, प्रणाम करूँ कि बहुत अच्छा बाजा बजा रहे हैं। मतलब कि बहुत अच्छा बाजा कार्य कर रहे हैं। बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, जो बजता है वो बहुत सुंदर बाजा बजा रहा है। अब बाजे केकर घरे बाजे ये नहीं जान रहा है, इसीलिए ये बार बार रिपीट करें, बाजा केकर घरे बाजे, ठीक है। बाजा बाजे दूसर घरे देखूं नाचे सबक घरे, बाजा में सोहाय बाजा लागे सोहान बाजा बाजा में सोहान बाजा लागे, बाजे कहाँ ककर घरे बाजे। मतलब कि बोल रहा है कि बाजा बाजे दूसर घर में बाजा बजता है, लेकिन देखता हूँ सबके घर में सबक नाच रहा है, सब लोग नाच रहा है। बाजा में सोहान बाजा लागे हो, बाजा में भी ये सोहान बाजा लागे, बाजे कहाँ केकर घरे हो। मतलब कि कितना अच्छा बजता है कि बहुत सुहान बाजा लगता है। मूड अर्जुन पूछे बाजा नहीं के रुचे। मतलब कि मूड मूड मतलब होता है कि थोड़ा कम बुद्धि वाला। ये अर्जुन जो कवि है वो अपने आप को बोलते हैं कम बुद्धि वाला। अर्जुन पूछे बाजा के नहीं रुचे, मतलब बाजा किसको नहीं अच्छा लगता है। रुचे नहीं तो के रोजा रजे, मतलब कि जिसको अच्छा नहीं लगता उसका कुछ दिन भर कुछ अच्छा नहीं लगता, जिसको नहीं अच्छा लगता है उसको दिन भर कुछ नहीं अच्छा लगता है। बाजा कहाँ केकर घरे बाजे, वही पूछता है फिर कि बाजा कहाँ केकर घर बाजे, ठीक है। बाजा में कुटासी बाजा बाजे सोहान बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे, ठीक है। बोलता है बाजा में जो बजता है वो कुटासी बाजा बहुत सोहान लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बाजा में बाजे सुंदर बाजा बाजे, मतलब कि जो कुटासी से जो बजता है आवाज़ वो सुहान लगता है, क्योंकि लोहार जो उठता है वो अपना ठाव ठाव जो आवाज़ करता है ठीक बुझाता है और सबसे पहले उठ के वो वही कार्य करता है, क्योंकि उसका वह पेशा है। अब वो आवाज़ उसके घर तक ही सीमित नहीं रहता, बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए कवि उसको सुन रहा है, जो अर्जुन है वो कवि है वो सुन रहा है, इसीलिए वो उसके बाजा को सोहान बाजा कह रहा है। मतलब कुटासी बाजा बाजे सोहान बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे, ठीक है। आगे चलते हैं। बाजे नहीं कुटासी बाजा किसान नहीं होबे ताजा, बिनु कुटासी बाजा बाजी न समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। मतलब कि बाजे नहीं कुटासी बाजा किसान नहीं होबे ताजा, जब तक कुटासी नहीं बाजा बजेगा तब तक किसान नहीं होगा ताजा। मतलब तब किसान उसकी आवाज़, लोहार की आवाज़ को सुन के ही जगता है। बिनु कुटासी बाजा बाजी न समाठ बाजा, जब तक कुटासी बाजा नहीं बजेगा तब तक उसके बाद समाट बाजा भी नहीं बजेगा। यदि कुटासी बाजा नहीं बजता है, कुटासी बाजा बजने के बाद ही वो लोग जगता है और समाट बाजा को बजाता है। समाट बाजा मतलब होता है, समाट बाजा मतलब ये कुटासी बाजा के बाद बजने वाला है। समाट बाजा मतलब होता है कि जैसे कि
ओखली में जैसे होता है एक लकड़ी से हम लोग उसको कूटते हैं कुछ भी चीज़ को, उसी को समाट बोलते हैं। उससे जो आवाज़ आता है उसको समाट बाजा बोलते हैं। वो भी जब कुटासी बाजा बजता है उसके बाद ही वो लोग जगते हैं और वो समाट बाजा को बजाते हैं, मतलब कि कुछ कूट कूट के आवाज़ निकालते हैं, वो भी बहुत अच्छा ध्वनि में लगता है। बाजी न समाट बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो। ठीक है, बाजी कुटासी बाजा तब बाजी समाट बाजा, बाजा पाछे बढ़नी बाजा, बाजी घरे सूप बाजा, बाजा में सुंदर बाजा। बोल रहा है कि पहले सबसे पहले कुटासी बाजा बजेगा, फिर समाट बाजा, मतलब कि पहले कुटासी लोहार जगेगा, उसके बाद जो किसान लोग रहता है वो लोग बजाएगा ओखली का जो डंडा रहता है उससे कुछ कूटेगा, मतलब कि कुछ खाना वाना बनाने के लिए। फिर पीछे बजेगा बढ़नी बाजा, फिर साफ़ सुथरा वाला बाजा बजेगा, फिर बाजे घरे सूपे बाजा, मतलब कि अब खाना बनाने का बाजा बजेगा। जैसे सूप पछड़ता है उस समय जो आवाज़ आता है वो भी एक बहुत अच्छा ध्वनि सुनाई देता है। इसीलिए बोलता है बाजी कुटासी बाजा तब बाजी समाट बाजा, पाछे बाजी बढ़नी बाजा, बाजी घरे सूप बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। चलिए आगे चलते हैं। कुटासी बाजा लगे मजा, बाद में समाठ बाजा। जैसे कुटासी बाजा जो है वो लगे मजा, बाद में समाठ बाजा, आगे कुटासी बाजा, पाछे समाठ बाजा, बाजे में सुंदर बाजा बाजे। मतलब पहले कुटासी बाजा बजेगा उसके बाद समाठ बाजा बजेगा, यही बात बोल रहा। मूड अर्जुन सोचे सुनी बाजा, उठे नाचे बीनू लोहार नहीं बाजे, ढोल ढाक बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। मतलब अर्जुन जो कवि हैं वो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि सुनी बाजा उठे नाचे, मतलब कि सुनता है कुटासी का बाजा और वो उठ के नाचने लगते हैं कि अब वो सुबह हो गया है, अब वो लोहार काम कर रहा है, बहुत अच्छा ध्वनि आ रहा है, उनको सुनाई देता है। बिनु लोहार नहीं बाजी, ढोल ढाक बजा, मतलब कि जब वो लोहार सबको नहीं जगाएगा, नहीं बजा के उठाएगा, तब तक नहीं कोई ढोल ढाक मतलब कोई भी आवाज़, मतलब मधुर कोई कार्य होगा। इसीलिए बोल रहा है कि बिनु लोहार नहीं बाजी, ढोल ढाक बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। यह कविता 9 भाग में दिया गया है, यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। चलिए इसका शब्दार्थ हम लोग पढ़ते हैं। सुहान मतलब क्या होता है? सुहान मतलब लगता है अच्छा लगना, मतलब कि जैसे कुटासी बाजा जो बज रहा था तो कवि अर्जुन को सुहान लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। उसके बाद कुटासी मतलब होता है हथौड़ी, और समाट मतलब होता आखिर में ऊपरे से कूटे वाला लंबा डंडा। मूड जेके बुद्धि नी रहेला या कम रहेला। बढ़नी मतलब झाड़ू। ठीक है, अब बाजा से संबंधित हम लोग कविता को, बाजा से संबंधित हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को हल करते हैं। चलिए पहली बात तो इसमें 9 पद में दिया गया है। ठीक है, अब बाजा कविता में कौन राग में कहल जाए है, कौन राग में गावल जाए है, कौन राग में गावल जाए? लुजरी राग में नहीं, फगुआ पुछारी राग में गाया गया है, डड़िया लहुसा में नहीं, फगुआ पुछारी राग में बाजा राग को गाया गया है। कविता में पहिले पहिल कर बखान करल गेल है कि किसका बखान किया गया है? किसान का, सुनार का, लोहार का, अर्जुन का। पहले पहिल बखान किया है लोहार का, लोहार जो कुटासी बनाता है उसका। बाजा कविता कौन लिखे? बाजा कविता के कौन लिखे? अर्जुन सिंह लिखे कि घासीराम शकुंतला मिश्र? अर्जुन सिंह लिखे। कौन लिखे? अर्जुन सिंह। बाजा कविता में बढ़नी कर का अर्थ होएला? बढ़नी का अर्थ होएला झाड़ू। मूड अर्जुन पूछे बाजा नहीं के रुचि, कौन कविता अंश है के? तो ये कविता का अंश है रिंगचिंगिया गणेश वंदना राम रंगोने, बाजा का अंश है। किसका अंश है? बाजा का अंश है। कुटासी बाजा कर बादे कौन बाजा बाजेला? कुटासी बाजा कर बादे समाट बाजा बाजेला। पहले कुटासी, उसके बाद समाट, उसके बाद बढ़नी, उसके बाद सूप। पहले कुटासी, उसके बाद समाट, उसके बाद बढ़नी, उसके बाद सूट। यानी कि कुटासी के बाद क्या बजता है? समाट बाजा। बाजा कविता में सबसे पहले कौन बाजा बाजेला? बाजा कविता में सबसे पहले कौन बाजा बाजेला? तो समाट नहीं, सूप नहीं, बढ़नी नहीं, सबसे पहले कुटासी बाजा बाजेला, तभी समाट बाजे, तब बढ़नी बाजा, तब सूप बाजा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बाजा कविता में सोहान बाजा कौन बाजा के कहल जाए है? सोहान बाजा कौन बाजा के कहल जाए है?
कोटासी बाजा के कहल जाए। कोटासी बाजा को कहा जाता है सोहान बाजा। बाजा कविता में कौन कविता के करल जाए है? करल जाए है कौन कविता में लिखल जाए है बोला जाता है, मतलब कि बनकेवरा भाग 1 में। किसमें किया गया है? बनकेवरा भाग 1 में। बाजा कविता कौन किताब में करल जाए है? तो बनकेवरा भाग 1 में। ठीक है, ये हो गया मेरा बाजा कविता से संबंधित MCQ प्रश्न। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।